अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सायरा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की है और उन मुश्किलात की वजह मेरा काला रंग है। मैं जिस खानदान में पैदा हुई वहां पर रहने वाला हर शख्स गोरे रंग का मालिक है। मेरा खानदान बहुत खूबसूरत है सिवाय मेरे। जिंदगी में सबसे बड़ा खला यही था कि मुझे खूबसूरती अता नहीं हुई। स्कूल में जब अपनी बहनों के साथ मैं पढ़ने जाती थी तो सब मेरा मजाक बनाते थे। अरे देखो, काला बादल आ रहा है, तो कोई कहता कि काला साया आ रहा है। सबकी बातों ने मुझे इतना मायूस कर दिया था कि मैं पर्दा करने लगी थी। मेरी अम्मी हर वक्त मुझे कोसती रहती थी कि तू हमारे खानदान पर काला दाग है, तेरी वजह से मुझे तेरे बाबा की बातें सुननी पड़ती हैं। खुदा तुझे पैदा ही ना करता तो मेरे साथ इतना बड़ा नुकसान ना होता। और मैं अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बहुत रोती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। कब मैंने बचपन की सीढ़ी अबूर करके जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मुझे कुछ मालूम ही ना हुआ था। जवानी में जब लड़कियां पहुंच जाती हैं तो चारों तरफ से उनके लिए रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे लिए भूले भटके भी एक रिश्ता भी ना आया जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाता था। मेरी 2 और बहनें थीं, उनके लिए तो बेशुमार रिश्ते आ चुके थे, क्योंकि कुदरत ने उन्हें बहुत हसीन बनाया था और उनके बरक्स कोई मेरे तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। आज खुसूसन अम्मा ने मेरे लिए एक रिश्ते वाली को बुलाया था ताकि वो मुझे देखकर कोई लड़का अम्मी को दिखाए और वो मेरी जल्द शादी करे। मैं बेवजह अपनी बहनों के रिश्तों में अड़ पैदा कर रही थी। पूरा घर बहुत अच्छी तरह अम्मी ने साफ किया था और शाम के वक्त मुझे सख्ती से ताकीद कर दी थी कि तुम भी अच्छा सा लिबास पहनकर तैयार हो जाओ। वैसे तो तुम्हारे ऊपर कोई लिबास जचता नहीं है, लेकिन खुदा के लिए कुछ ढंग का पहन लेना। मैं खामोश हो गई थी। मैं अम्मी के सामने कुछ नहीं बोलती थी। वजह मेरी कम एतमादी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी ऐसी जगह पर चली जाऊं जहां पर कोई ऐसा वजूद ना हो जो मेरी बेइज्जती करे, जो मुझे इस बात का एहसास दिलाए कि मैं काले रंग के मालिक हूं। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई मकाम नहीं था। शाम के साए ढलते ही मेरा दिल जोर से धड़कना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं जानती थी वो रिश्ते वाली खाला मुझे बहुत जलील करेगी, मेरी जात का मजाक उड़ाएगी। यही चीज मेरा खून खुश्क करते जा रही थी। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया। मेरी बहनों ने ही मेरे लिए लाल रंग का लिबास निकालकर बिस्तर पर सजा दिया था, जबकि मुझे एकदम से अपनी किस्मत पर रोना आया था। काश मैं अगर गोरे रंग की हामिल होती तो ये लाल लिबास मेरी खूबसूरती पर खूब जचता, लेकिन शायद ये मेरे नसीब में ही नहीं था। मैंने खामोशी से वो लिबास उठाया था और वॉशरूम पर जाकर तब्दील कर लिया था। दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं रब से दुआ कर रही थी कि आज वो औरत मुझे पसंद करके चली जाए, ताकि जल्द से जल्द मेरी किसी ऐसी जगह पर शादी हो जो मुझे पसंद भी करे और मेरी कदर भी करे। मैं जितना अपने आप को सजा सकती थी मैं सजा चुकी थी। बाहर से मेहमानों की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब था कि रिश्ते वाली खाला आ गई है। थोड़ी देर बाद ही मेरी अम्मी कमरे के अंदर आई थी और मुझे देखकर गुस्से से बोली कि ये क्या पहनकर बैठ गई हो? ये लिबास
तुम्हारी बहनों पर अच्छा लगता है, तुम तो इसमें। वो बोलते बोलते खामोश हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात ये बताने के लिए काफी थे कि जो अल्फाज मेरे लिए वो इस्तेमाल करना चाह रही थी वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थे। मैं खामोशी से उनके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई थी। मैं उनको ये भी नहीं बोल पाई कि ये आपकी 2 अदद बेटियों ने ही मेरे लिए पसंद किया। मैं बस सर झुकाकर चुप साध कर बैठ गई। चंद पल उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर सर झटक कर बोली, खैर अभी चलो, वो इंतजार करेंगे, उसे कहीं और भी जाना है। ये कहकर वो मेरा हाथ थाम कर बाहर ले आई थी, जबकि मैं अपने आप को नए किस्म की बातों के लिए तैयार कर चुकी थी। और मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक वो रिश्ते वाली खाला मुझे देखते ही शुरू हो गई थी। अरे बहन, तुमने कहा था कि तुम्हारी लड़की सांवली है, लेकिन ये तो काली है, मैं इसका रिश्ता कैसे करवाऊं? आजकल लड़के वालों की बहुत डिमांड होती है। जबकि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मेरी आंखों में नमी आ गई थी। दिल चाहता था कि मैं अभी के अभी अपने आप को खत्म कर लूं। जिस अजियत से मैं उस पल गुजर रही थी, ये मैं और मेरा खुदा ही जानता था। अचानक ही वो औरत मुझे देखते हुए चहक कर बोली थी, अरे बहन, एक रिश्ता है मेरे पास, लेकिन बस थोड़ा सा समझौता करना होगा। वैसे भी तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत नहीं है कि उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिले। अब जो मिल रहा है उसमें गुजारा कर लेना। मेरी मम्मी ने फौरन रिश्ते वाली खाला का हाथ पकड़ा और मिन्नत करते हुए बोली, मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। अगर तुमने मेरी बेटी का रिश्ता करवा दिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मुझे बताओ कि वो रिश्ता कैसा है। अम्मी की बात सुनकर वो रिश्ते वाली थोड़ी झेंप गई थी और फिर अपने पर्स से एक तस्वीर निकालकर अम्मी को दिखाते हुए बोली, अभी कुछ साल पहले ही इसकी बीवी का इंतकाल हुआ, बस 2 ही जवान बच्चे हैं, बिल्कुल अकेला रहता है, बड़ी जायदाद का मालिक है। तुम्हारी लड़की बड़े ऐशो इशरत में रहेगी। जबकि मेरी अम्मी चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली थी, सकीना बहन, रिश्ता मुनासिब तो है, लेकिन लड़का उम्र में बहुत बड़ा है। मेरी बेटी काली जरूर है, लेकिन उम्र में काफी छोटी है। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकती, तुम कोई और रिश्ता दिखाओ। वो काफी संजीदगी से बोली थी, जबकि मैंने भी उस तस्वीर की तरफ थोड़ा ऊंचा होकर देखा था। तो मेरा दिल धक से रह गया, मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैं अपने आप पर बहुत मुश्किल से काबू पाकर वहां से उठकर अपने कमरे के अंदर आ गई। उस तस्वीर में कोई नौजवान या फिर उधेड़ उम्र आदमी नहीं था, बल्कि तकरीबन 60 से भी ज्यादा उम्र का आदमी था। मैं कमरे में आकर खूब रोई थी। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रोना ही लिख दिया गया था। काफी देर रोने के बाद मैंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर सच्चे दिल से दुआ की कि मेरे लिए आसानियां पैदा हो जाए, नहीं तो मैं इस दुनिया में अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी। मैं जल्द ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। वो रिश्ते वाली खाला कुछ इस तरह के ही रिश्ते ला रही थी, कोई निहायत गरीब या फिर उम्र दराज। उनका कहना था कि अच्छे लड़कों को खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती हैं, जिनका रंग गोरा हो, तुम्हारी लड़की की तरह काला ना हो। अम्मी आए दिन मेरी वजह से अपना सर थाम कर बैठी हुई होती थी। आज मैं इन तमाम बातों को देखकर बुरी तरह से परेशान हो गई थी। मैं कब तक इन तमाम चीजों पर समझौता करती। मैंने एक गहरी सांस ली और खामोशी से अम्मी के कदमों में बैठ गई। मेरी बहनें किचन में काम कर रही थी। मुझे अम्मी के कदमों में बैठता देख सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। मैं उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, बस बहुत हो चुका, मैंने बहुत समझौता कर लिया, अब मजीद अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगी।
आप इन दोनों की शादी कर दें। अगर इनके ससुराल वाले जोर दे रहे हैं तो बेवजह मेरी वजह से इनकी जिंदगी को तबाह ना करें। मुझे नहीं मालूम कि मेरी शादी कब होगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन दोनों का सेहरा सजाएं। मुझे फिलहाल बख्श दें। मैं बहुत तकलीफ से बोली थी, जबकि मेरी अम्मी मुझे देखते हुए बोली, समाज क्या बोलेगा, बड़ी बेटी बैठी हुई है और मैंने 2 छोटी की शादी कर दी। तुम्हें नहीं मालूम बहुत बातें बनती हैं, तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मुझे मुआशरे को जवाब देना पड़ेगा। मेरी अम्मी तिनक कर बोली थी, जबकि मैं साफ कोई से बोलकर उठ गई थी। अगर आपने दोबारा मुझ पर शादी का दबाव डाला तो एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा, मैं भी आप ही की बेटी हूं। अपने आप को खत्म कर लूंगी और आप लोग देखते रह जाएंगे। मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। जो शख्स मेरी सीरत को कबूल करेगा मैं उसी की दुल्हन बनूंगी। उसके अलावा मैं किसी को कबूल नहीं करूंगी और अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अगर आपने मेरे लिए प्रिंस भी ढूंढ लिया ना, तब भी मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं ये बोलकर ठहरी नहीं थी, बल्कि गुस्से से अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। आज शायद सालों का लावा मेरा फट पड़ा था। अब अम्मी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो मेरा नाम लेकर मुझे कोसती जा रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। अब हम तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं। तो इसमें भी हमारी ही गलती है। तुमने तो हमारी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। ना जाने कैसे कैसे अलकाबात वो मुझे बोलती जा रही थी और मैं कान बंद किए उनकी बातें सुन रही थी। मैं वो सब नहीं सुनना चाहती थी। वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैंने बहुत मुश्किल से उस रात को काटा था। मैं सोच चुकी थी कि सुबह मैं यहां से कहीं दूर चली जाऊंगी, जहां पर कोई ऐसा मौजूद नहीं होगा जो मेरे काले रंग पर सवाल उठाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये कदम मेरे लिए कितनी मुश्किलात खड़ी करने वाला है। तुलुए आफताब होते ही मैंने अपना सामान बांध लिया था और मैं अपने कमरे से आ गई थी। मम्मी किचन में खड़ी पापा के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। बहनें यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही थी, जब अचानक मैं बुलंद आवाज में बोली, मैं यहां से जा रही हूं। कल रात जो तमाशा हमारे घर में हुआ था, मैं मजीद उन तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी इंसान हूं, लेकिन इस बात को कोई तस्लीम नहीं करता। आप सब के सब सिर्फ और सिर्फ मेरे काले रंग को मुद्दा बनाकर बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं आप सबसे इतनी दूर चली जाऊंगी जहां से मेरी वापसी कभी नहीं होगी। और कहते हैं ना, बाज औकात अल्फाज सच साबित होते हैं। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होना था। मेरी अम्मी मुझे पुकारती या पापा कुछ कहते, इससे पहले ही हमारे घर की डोरबेल बजी थी। मैंने परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखा। अम्मी मुझे गुस्से से घूरते हुए बोली, फिलहाल अंदर जाओ, हम बैठकर तमाम मामलात हल कर लेंगे। बेवजह मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। जबकि मैं नफी में सर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती, उससे पहले ही मेरा भाई मुझे आंखें दिखाकर कमरे में बंद कर चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। बाहर से कुछ गैर लोगों की बात करने की आवाज आ रही थी, इसीलिए मैं अपनी जगह पर खामोशी से बैठी हुई थी, वरना अब तक मैं घर में शोर मचा देती। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह का अंदाज नहीं अपनाया था, बल्कि जब भी मेरी मम्मी मुझे कुछ सुनाती थी या बहनें कभी जलील कर रही होती थी, तो मैं हमेशा सर झुकाकर उनकी बातें बर्दाश्त कर लेती। लेकिन अब मेरी बस हो गई थी। एक औरत को बाहर से बुलाना, उसको कहना कि मेरे लिए रिश्ता लाओ, और उसका मुझे तजलील करना, ये सब मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रहा था। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया।
तकरीबन 2 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मी पापा कमरे में दाखिल हुए। उन दोनों को देखते ही मैं रुख फेर चुके थे। आज से पहले मैंने कभी अपने माँ बाप से नाराज़गी जाहिर नहीं की थी और ना ही कभी लाड उठवाए थे, वरना पहली औलाद तो माँ बाप की लाडली होती है। लेकिन मुझे आज तक वो मोहब्बत, वो प्यार कभी मिला ही नहीं था। मेरे बाबा मुझे देखते हुए बोले थे, बेटा मेरी बात सुनो। लेकिन मुझे उनकी कोई बात नहीं सुननी थी, इसीलिए मैं खामोशी से उठकर बालकनी में जाने लगी। जब फौरन मेरी अम्मी मेरे सामने आ गई। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। चेहरे की चमक ये बताने के लिए काफी थी कि खबर काफी अच्छी है। वो मुझे देखते हुए बोली, एक बार हमारी बात तो सुन लो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा हमें मंजूर है। इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही हो? हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर मैंने तुम पर गुस्सा कर भी दिया तो मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए ऐसी बातें करती हूं। जबकि मैंने हैरान होकर अपनी माँ को देखा था। किसी की जात की तौहीन करना उनकी नजर में अच्छाई थी। फिलहाल मैंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। वो मुझे देखते हुए मजीद बोली, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़के का नाम शाहनवाज फारूकी है। काम बहुत अच्छा है, बड़े घर का मालिक है। दावा करता है कि तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। वादा कर रहा है कि तुम्हारे साथ वफा निभाएगा और अच्छी जिंदगी गुजारेगा। तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। मैं हैरान होकर अपनी मम्मी को देख रही थी कि वो क्या बोल रही थी। अचानक ही उन्होंने पापा से मोबाइल लिया और मेरी तरफ उसकी तस्वीर करते हुए बोली, ये लड़का है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी के अभी तुम्हें रुखसत करके अपने साथ ले जाए, लेकिन हमने उसे कहा कि दुनियादारी भी देखनी होती है। हमारी तरफ से हाँ है, लेकिन बस अपनी बच्ची से पूछ लेना चाहते हैं। जबकि मैं पापा के मोबाइल में बेयकीन निगाहों से वो तस्वीर देख रही थी। वो देखने में बहुत हसीन था। उस तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ा बंगला भी था। मैं देखते ही समझ गई कि ये इंसान काफी मालदार है। मैं अम्मी को बेयकीन निगाहों से देखते हुए बोली थी, क्या वाकई सच बोल रही है? मेरी जुबान लड़खड़ाहट का शिकार थे, जबकि मेरी मम्मी फौरन ही जोर और शोर से सर अस्बात में हिलाते हुए बोली थी, हाँ मेरी बच्ची, हमें तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें इतना अच्छा कैसे रिश्ता मिल गया। मैं फौरन हाँ कर चुकी हूं। बस अब तुम भी अपना दिमाग बना लो कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते तुम्हारी रुखसती है। अम्मी मुझे बोलकर गले से लगा चुकी थी और पापा भी मेरे सर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर चले गए थे, जबकि मैं बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा तख्ता इस तरह पलट सकता है। क्या मेरे लिए भी इतना अच्छा रिश्ता आ सकता है? मैंने कभी ख्वाबो ख्याल में तसव्वुर भी नहीं किया था। ऊपर से उस इंसान का यह दावा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं हैरत के समंदर में गौता-ए-जन हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी बहनें कमरे के अंदर आ गई थी और मुझे गले से लगाकर मुबारकबाद देने लगी, जबकि अचानक से उन सबका रवैया तब्दील हो जाना भी मेरे लिए हैरत का बायस था। मेरी छोटी बहन मुझे गले से लगाते हुए बोली, देखें आपी, आप यहाँ से जा तो रही हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं। हम आपकी बहनें हैं, हमेशा हम पर नजरे करम रखना। उसकी बात का मतलब मैं बाखूबी समझती थी। मैं खामोश हो गई थी। फिलहाल मैंने किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो तजलील मेरे साथ हो रही थी वो मैं किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकती थी। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने जो जिल्लत बर्दाश्त की थी, ये मैं और मेरा खुदा ही जानता था। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरते चले गए। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो अचानक मोबाइल पर रिंग हुई। मैं हैरान होकर अपने मोबाइल की जानिब देखा। आज से पहले कभी भी उस पर मुझे कोई फ़ोन नहीं आया था। एकदम मेरे दिमाग में खाला का ख्याल आया।
अक्सर औकात वही अम्मी को रात में फ़ोन करके बातचीत किया करती थी, लेकिन जब मेरी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी तो मैं फ़ौरन ही समझ गई थी कि ये किसी और का नंबर है। मैंने धड़कते दिल के साथ कॉल अटेंड किए और फ़ोन को कान से लगाया। मैं हेलो कहती, इससे पहले ही एक मर्दाना गंभीर आवाज़ गूंजी थी। कैसी हैं आप सायरा? उस आवाज में एक अजीब सहर था। एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं उस आवाज के सहर में खोती चली गई थी जब अचानक उन्होंने मेरा नाम पुकारा और सवालिया अंदाज में पूछा, एक बार बताएं तो सही, कैसी हैं आप? उनका अंदाज धीरे धीरे तब्दील होता जा रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। जान चुकी थी कि यह आदमी कौन है, लेकिन फिर भी सवाल करना बनता था। मैं हिम्मत करके बोली, जी मैं सायरा हूं, लेकिन आप कौन हैं? मैं मजीद कुछ कहती हूं, इससे पहले ही उनका एक बुलंद बांग कहका स्पीकर में गूंजता है, जिसे सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो यकदम बोले, अच्छा आपको वाकई नहीं मालूम कि मैं कौन हूं? मुझे अजीब सी शर्म ने आन घेरा था। दिल चाहता था कि फोन ऐसे ही चलता रहे और मैं उनकी आवाज सुनती रहूं। जिंदगी में यह एहसास मैंने पहली बार महसूस किया था, इसीलिए मुझे अजीब सी गुदगुदी सी महसूस हुई। मैं फौरन ही अपना सर झटक कर बोली, मुझे मालूम है, लेकिन बस मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूं। आपने फोन क्यों किया है? मैं बात बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बोलूं। वो हंसते हुए बोले, बस दिल किया था कि अपनी महबूबा की आवाज सुन लो। आपने कहीं बुरा तो नहीं मना लिया? वो मुझे अपनी बातों में उलझाए जा रहा था और मैं धीरे धीरे उनमें उलझकर उनके साथ काफी देर तक बातें करती रही। वो मेरे बारे में छोटे छोटे सवालात करते रहे, जिनका जवाब मैं बहुत खुश असलूबी से दे रही थी। मुझे दिल से यह रिश्ता अपने लिए बहुत अच्छा लगा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और शादी का दिन भी सर पर आन पहुंचा था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एक बार उनसे मुलाकात कर लूं। मैंने कई बार बातों ही बातों में उनसे मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ज्यादा सर पर सवार नहीं किया, बल्कि नजरअंदाज करके कोई और बात शुरू कर देते। मैं भी चुप थी। मैं यही समझी थी कि वो काफी तमीजदार हैं, इसीलिए इसी तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसीलिए मैंने भी खामोशी ओढ़ ली थी। आज बारात का दिन था। घर में एक अलग गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। हम मैरिज हॉल बुक करना चाहते थे, लेकिन शाहनवाज ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि जरूरत नहीं है, मैं अपनी दुल्हन को किसी छोटे से घर से ब्याह कर ले जाऊंगा। वलीमे की रस्म बड़े पैमाने पर कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी दुल्हन के माँ बाप का बेवजह खर्चा हो। आपको जो भी मेहमान बुलाने हैं आप लोग वलीमे पर बुला सकते हैं। अम्मी पापा तो हैरान थे कि बल्कि अम्मी तो बाकायदा आप दुआ करने लगी थी कि मेरी और 2 बेटियों को भी इस तरह का रिश्ता मिल जाए। शायद ये मेरे सब्र का फल था, जो मैंने सारी जिंदगी गढ़कर गुजारी थी ना, उन तमाम चीजों का फल मुझे अता हो गया था। थोड़ी देर बाद ही बारात के आने का शोर मच गया और शाहनवाज दूल्हे के लिबास में तैयार होकर हमारे घर में आ गए थे। उसके साथ काफी सारे सर्वेंट्स थे। मेरे घर वाले उनके अम्मी बाबा को तलाश कर रहे थे, लेकिन शाहनवाज का कहना था कि उनके साथ कोई नहीं आया, क्योंकि उन सब का कहना है कि मेरी शादी एक बड़े घराने में हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सायरा से शादी करना चाहता हूँ। यही वजह है कि कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने भी सबको ज्यादा सर पर सवार नहीं किया और अकेले ही आ गया। मम्मी पापा खुश हो गए थे। उन्हें ये बात बहुत मायूब लगी थी, क्योंकि चंद रिश्तेदार हमारे साथ भी मौजूद थे।
मगर ज्यादा बात का बतंगड़ नहीं बना था। फौरन ही शादी की रसूमात अदा कर दी गई और मुझे हमेशा हमेशा के लिए शाहनवाज फारूकी का कर दिया गया। मैं उनके साथ रुखसत होकर उनके घर की तरफ गामजन हो गई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। हम मर्सिडीज में बैठे हुए थे। हमारे आगे पीछे 2 गार्ड्स की गाड़ियां चल रही थीं। शाहनवाज फारूकी काफ़ी अमीर इंसान थे। उनके गार्ड्स हर वक्त उनके साथ रहते थे, क्योंकि कई बार उन पर हमला भी हो चुका था। मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। बेशक मैं उनसे बातचीत कर चुकी थी, उनको अच्छी तरह से समझ गई थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि आज मेरी सुहाग रात थी। ना जाने ये आदमी मेरे साथ किस तरह का सलूक करेगा। मैं यही बातें सोचती जा रही थी। एक लंबी मुसाफत तय करने के बाद हम शाहनवाज फारूकी के बंगले पर पहुंच गए। मैंने गहरी सांस ली, खुद को अपने रब के सुपुर्द किया, अपने आप को काबू करने की कोशिश की। मैं बिल्कुल भी किसी पर यह बात जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं घबराहट में मुब्तला हूं, बल्कि मैं खुश उसलूबी से उन सब का सामना करना चाहती थी, ताकि उनको देखकर ऐसा गुमान हो कि जैसे मैं काफी खुश हूं। लेकिन मैं हद से ज्यादा नर्वस थी। शाहनवाज ने ही हाथ बढ़ाकर मुझे गाड़ी से उतारा। मैं समझी थी कि मैं खामोशी से उनके कमरे में चली जाऊंगी, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरानी के बायस फटी की फटी रह गई। मेरे इस्तकबाल के लिए ढोल वाले आए हुए थे। आसमान पर आतिशबाजी की जा रही थी। एक शोर शराबा मचा हुआ था। काफी सारी खूबसूरत लड़कियां मेरे लिए फूलों की प्लेट थाम कर खड़ी हुई थी। शाहनवाज ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने साथ लगाया था और कदम बा कदम चलते हुए अपने बंगले के गेट की तरफ बढ़े थे। हम पर फूलों की बरसात की जा रही थी। पीछे ढोल बजाए जा रहे थे। आसमान पर आतिशबाजी की जा रही थी। सब मुझे वेलकम बोलकर घर में आने की दावत दे रहे थे। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरी शादी इतने अच्छे घराने में होगी और मेरा शौहर मुझसे इतना प्यार करेगा। शाहनवाज मेरा हाथ थाम कर घर में दाखिल हुए और सबके दरमियान मेरी कमर पर हाथ रखकर मेरे साथ रक्स करने लगे। इतने लोगों के दरमियान मुझे रक्स करने में काफी शर्म आ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट और उनका जज्बा देखकर मैं खामोशी से सर झुकाकर उनके साथ हल्का हल्का रक्स करने लगे। काफी देर वो मेरे साथ रक्स करते रहे। लोग हमारी तारीफ कर रहे थे। फूल की पत्तियां बरसाई जा रही थी और फिर अचानक उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और सबके दरमियान मेरे माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोले, मेरी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरे लिए मेरा कुल सरमाया है। ये बोलकर उन्होंने अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ाए थे, जबकि मैं अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। ये मेरे साथ अचानक से क्या हुआ था? मेरी समझ से सब कुछ बालातर था। इंसान की जिंदगी में अगर इस तरह का बदलाव आ जाए तो वो हैरान हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। वो मुझे लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुए थे, जबकि सामने का मंजर देखकर तो मैं मजीद हैरत के समंदर में गौता-ए-जन हो गई। जमीन पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। बेड खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। हर तरफ फूल की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैं कमरे की सजावट देखकर चंद पल के लिए अपनी जगह मबहूत होकर रह गई, जब अचानक उन्होंने अपनी तरफ मुझे मुतवज्जे किया और धीरे धीरे मेरे होंठों पर झुकते चले गए थे। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तरीन रात थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स आएगा। उन्होंने मुझे पल पल इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं उनके लिए कितनी ज्यादा कीमती हूं। चांद भी हम दोनों के मिलन पर खामोशी से बादल में छुप गया था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था।
मैं अपने शौहर की बाहों में गहरी नींद सो रही थी जब अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहनवाज फारूकी पहले जागे थे और सवालिया लहजे में बोले, कौन है? मालूम नहीं कि हम सो रहे हैं जब अचानक मेरी बहन की चहकती हुई आवाज आई थी, जीजू हम आए हैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर, उठ जाएं, हम लोग मेज पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी बहन की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई थी। शाहनवाज कुछ कहते इससे पहले मैं ही बोली थी, ठीक है छोटी, हम तैयार होकर आते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लो। शाहनवाज भी मुझे देखकर मुस्कुराए थे। मैंने शर्मा कर नजरें नीचे कर ली थी और धीमी आवाज में बोली, हमारे खानदान में ये रस्म है, शादी की सुबह दुल्हन के घर नाश्ता जाता है। आप तैयार हो जाएं, मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे होंगे। फिर ये बोलकर खामोश हो गई थी जबकि वो सर असबात में हिलाकर ड्रेसिंग रूम चले गए थे। मैं हद से ज्यादा खुश थे। मेरे चेहरे पर मौजूद लाली ये बताने के लिए काफी थे कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तरीन है। मैं जल्दी से उठकर वॉशरूम गई। कपड़े वगैरह तब्दील करके मैं बाहर आई तो शाहनवाज अपने बाल बना रहे थे। मेरे लिए शाहनवाज ने बहुत ही खूबसूरत लिबास मुंतखब किया था जो मुझ पर काफी जच रहा था। एक पल के लिए मुझे शर्म आई थी क्योंकि मैं शाहनवाज के सामने काफी बदसूरत थे, लेकिन शाहनवाज ने मुझे अपने सीने से लगाया था और मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोले, खबरदार जो तुमने अपने बारे में कुछ भी उल्टी सीधी सोच पाली, तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो और मेरा सब कुछ हो। ये बोलकर उन्होंने मेरा गाल थपथपाया और मुझे जल्दी से नीचे आने का बोलकर सोफे पर बैठकर अपने शूज पहनने लगे। मैंने जल्दी से हल्का फुल्का मेकअप किया और सर पर दुपट्टा जमाकर उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए। वो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट उछालकर मुझे अपने साथ ही लेकर नीचे की तरफ बढ़े और कान में सरगोशी करते हुए बोले, जाने अजीज, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि दिल नहीं चाहता कि आपके साथ बेडरूम से बाहर जाऊं, लेकिन बस ये मुआशरा भी ना, उनकी तड़प देखकर मुझे शर्म सी महसूस हुई और एक मुस्कुराहट उभर आई। मैं सर झुकाकर शाहनवाज के हमरा नीचे आए। मम्मी पापा सोफे पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर मेरी दोनों बहनें, मम्मी सब चहक उठे थे। सब ने ही मुझे सीने से लगाकर खूब मुबारकबाद दी थी। मेरे चेहरे पर मौजूद खूबसूरत मुस्कुराहट और शाहनवाज के रंग देखकर ही मेरे मम्मी पापा समझ गए थे कि मैं शाहनवाज के साथ बहुत खुश हूँ। हम सब ने मेज पर बैठकर एक साथ नाश्ता तनावुल किया था। मम्मी पापा वलीमे के लिए बात करके चले गए थे। मैंने शाहनवाज को देखा था जिनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार स्टोर रूम की तरफ देख रहे थे। कल भी मैं ये बात बार बार नोट कर रही थी कि वो रक्स करते हुए भी स्टोर रूम की तरफ देख रहे थे, लेकिन मैंने उनसे इस बात पर ज्यादा कुछ पूछा नहीं। लेकिन अब उनकी बेचैनी देखकर ना जाने क्यों मेरे दिल में तजस्सुस जागा कि मैं शाहनवाज से ये सवाल पूछूं, लेकिन ना जाने क्यों उनके चेहरे पर मौजूद तासुरात देखकर मैं खामोश हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। अगले दिन उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़े पार्लर से मेकअप आर्टिस्ट को घर बुलाया। वो लोग मेरा मेकअप बहुत ही महारत से कर रहे थे। मेरे लिए जो लिबास मुंतखब किया गया था उसको देखकर चंद पल के लिए तो मैं हैरान रह गई थी। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं शाहनवाज को मना कर दूं कि मैं इतना महंगा लिबास ज़ेब-ए-तन नहीं कर सकती। आप बेवजह अपने पैसे खराब ना करें। लेकिन फिर मैं कुछ सोच कर खामोश हो गई। ठीक है, शाहनवाज के पास बहुत पैसा है, अगर वो मेरी जात पर जरा खर्च कर देंगे तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। और वैसे भी हमारा बहुत खास दिन है, इतनी तैयारी तो बनती है। शाहनवाज ने भी अपने लिए बहुत ही बेहतरीन लिबास बनाया था। हम दोनों तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जबकि मैं अपने आप को शीशे में देखकर चंद पल के लिए मबहूत रह गई थी।
इतनी महारत से उस मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे तैयार किया था कि चंद चंद घड़ी के लिए मैं हैरान थी कि क्या ये वाकई मैं हूं या फिर कोई और है। और अचानक ही शाहनवाज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोले, बेशक तुम इस वक्त बहुत हसीन लग रही हो मेरी जान। जो सादगी तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर आती है वो सादगी इस मेकअप की तह में नहीं है। मैंने हैरान होकर शाहनवाज की जानिब देखा। लड़के तो इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन मेरे शाहनवाज की सोच सबसे मुख्तलिफ थे। मैं धीमा सा मुस्कुराई और आहिस्ता आवाज में बोली, शाहनवाज आप बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए आप एक इनाम है। आपका साया ऊपर वाला हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। जबकि वो आमीन बोलकर मुझे गार्डन की तरफ ले चला। उन्होंने वलीमे की तकरीब अपने गार्डन के एरिया में ही रखी थी। खुदा ने उन्हें बहुत अता किया था, इसीलिए उन्हें बड़े मैरिज हॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। हम जैसे ही लाउंज में आए तो तालियां हर तरफ गूंजना शुरू हो गई थी। सबके दरमियान हमारी बहुत वाह वाह हुई थी। सब मुझे देखकर यही बोल रहे थे कि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दोनों ही टक्कर के हैं। शाहनवाज ने मुझे इतनी खूबसूरती से सजाया था कि मुझे अब उनके साथ खड़े होने में भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि मैं खुशी खुशी उनके साथ हर तरफ चहकते फिर रही थी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था और यही चीज़ मुझे खुश करने के लिए काफ़ी थी। अचानक ही मेरी निगाह शाहनवाज पर गई थी, जो मुसलसल स्टोर रूम की तरफ देख रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊं और उनसे ये सवाल करूं कि सब खैरियत है ना? आप कल से स्टोर रूम को इतनी हसरत भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? कोई बात हो गई है क्या? लेकिन हमेशा की तरह मैं चुप रही। अब भी हम दोनों के दरमियान बहुत झिझक थी। शाहनवाज तो फिर भी मुझसे हर बात खुलकर कर लिया करते थे, लेकिन मैं इतनी शर्मो हया के बायस सर झुकाकर खामोश रहती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। शाहनवाज मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने पल पल मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हूँ। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मेरे लिए उम्दा लिबास तैयार करवाए, मेकअप का सामान रखा था। एक मेकअप आर्टिस्ट हर वक्त मेरे साथ रखा कि अगर मेरी बीवी को कहीं जाना हो तो उसको तुम ही तैयार करोगे। जबकि मैं इतनी अनायत पर बहुत खुश थी। मैंने धीमी आवाज़ में शाहनवाज से अपनी बहनों का भी जिक्र किया कि आप अपनी तरह ही मेरी बहनों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर लीजिए, कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जबकि शाहनवाज ने मुझसे वादा किया था कि मेरी ज़ात से जितना हो सकेगा मैं करूँगा। शाहनवाज अक्सर औकात रात के वक्त अचानक कमरे से गायब हो जाते थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। काफ़ी देर मेरे साथ वक्त गुजार कर वो अचानक कमरे से चले गए। मैं हैरान थी। एक पल के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं उनके पीछे जाऊं और देखूं कि आखिर वो कहाँ गए हैं, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया कि सर्दियां हद से ज़्यादा हैं, कंबल से बाहर निकलूंगी तो ठंड लग जाएगी, और अगर शाहनवाज ने मुझे इस पहर कंबल से बाहर देख लिया तो बेवजह गुस्सा करेंगे। वो हद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगे थे, बिल्कुल भी मेरे मामले में कोहताई बर्दाश्त नहीं करते थे। वो वाक़या आज भी मेरी आंखों में नक्श था, जब मैं एक मुलाजिम के साथ जल्दी जल्दी शाहनवाज के लिए मेज़ सजा रही थी, जब अचानक उस मासूम औरत से मेरे कपड़ों पर चाय गिर गई थी। खुदा का शुक्र था कि मैं बर वक्त पीछे हो गई थी, वरना मैं जल भी सकती थी। उस पहर शाहनवाज ने बिना सोचे समझे उस मुलाजमा के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया था और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। मैंने बहुत मना किया था, उनको समझाया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी। उनका कहना था कि अगर खुदा ना ख्वास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। बस फिर क्या था, उस दिन से मैं हर काम बहुत एहतियात से करती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे बिल्कुल भी तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ना जाने क्यों
मेरे दिल में बार बार एक ख्वाहिश जाग रही थी कि मैं आज बाहर जाऊं और शाहनवाज को देखूं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैंने हिम्मत करके अपने कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। शाहनवाज लाउंज में बैठे ना जाने किससे राजो न्याज की बातें कर रहे थे कि एक पल के लिए मैं हैरान रह गई थी। अचानक ही वो अपनी जगह से खड़े हुए। मैं फौरन ही दीवार की ओट में हो गई। वो कदम बा कदम चलते हुए स्टोर रूम की तरफ चले गए। स्टोर रूम के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने गहरी सांस ली थी और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए थे। मैंने वाज़ेह तौर पर दरवाजा खुला हुआ महसूस किया था, इसीलिए मैं भी उनके पीछे ही चल पड़ी थी। और जब मैंने दरवाजा खोलकर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। शाहनवाज एक बूढ़ी औरत के कदमों में बैठे उन्हें नम आंखों से देख रहे थे, जबकि वो बूढ़ी औरत शाहनवाज के सर पर धीरे धीरे हाथ फेर रही थी। वो सांवले रंगत के मालिक थे। चेहरा झुर्रियों ज़दा था। मैं बेसाख्ता बोले थे, शाहनवाज, ये सब क्या है? उस औरत की शक्ल हूबहू शाहनवाज जैसे थी, इसीलिए मुझे एकदम एक अजीब सा गुमान हुआ था। मेरी आवाज सुनकर शाहनवाज ने झटके से मेरी तरफ देखा और सख्ती से बोले थे, अपने कमरे में जाओ। जबकि मैं सर नफी में हिलाते हुए उनके पास आ गई थी और उनके करीब घुटनों के बल बैठते हुए बोली, शाहनवाज, ये सब क्या है? आप इस स्टोर रूम में बार बार क्यों आते? और ये खातून कौन है? मजीद कुछ कहते? उस औरत ने उससे पहले ही मेरे सर पर हाथ रखा था और फिर जो बात उन्होंने कही वो सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी कि मैं शाहनवाज की मां हूं, लेकिन मुझसे कत्ल हो गया था, इसीलिए शाहनवाज ने दुनिया के सामने मुझे मारकर इस स्टोर रूम में रखा हुआ है ताकि किसी को ना पता चल सके कि मैं जिंदा हूं। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और फिर आगे की कहानी जब शाहनवाज ने मुझे बताई तो मैं चंद पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई थी। शाहनवाज का कहना था कि मेरी मां की रंगत तुम्हारी तरह सांवली थी। लोग उनका बहुत मजाक बनाते थे। बाबा ने इन तमाम चीजों से तंग आकर दूसरी शादी करनी चाहिए। उनकी दूसरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। वो मां को बहुत तकलीफ पहुंचाते थे। उनके सामने ही मुझे जलील करते थे। पापा को जब सब कुछ मैंने बताया तो वो भी मुझसे खफा हो जाया करते थे। ये सब बातें मेरे लिए बहुत अजियतनाक थी। मैं घंटों रोया करता था और मेरी माँ से ये सब चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। इसीलिए उन्होंने एक दिन तंग आकर पापा की वाइफ का कत्ल कर दिया, जबकि ये बात आग की मानद सब जगह फैल गई थी। सबने साफ कह दिया था कि मेरी मां को फांसी होगी। जज साहब ने भी यही ऑर्डर जारी किया था, लेकिन मेरी अम्मी के भाई ने अंदर ही अंदर तमाम चीजों को संभाल लिया था। अम्मी को खामोशी से रिहा करवाया था। दुनिया के सामने तो मेरी मां को मार दिया गया था, लेकिन मेरी मां जिंदा थी। काफी अरसे तक वो मामू के घर छुप कर रही थी, लेकिन वहां उनका रहना मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे मैं भी अपने पांव पर खड़ा हो गया और मैंने अपने पापा से तमाम रिश्ते तोड़ लिए थे। मम्मी के साथ इस घर में आ गया। ये भी मेरे मामू का ही घर है, लेकिन अब मैं उनसे ये घर खरीद चुका हूं। जैसे जैसे मैं परवान चढ़ता गया, ऊपर वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बुलंदियों की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन मम्मी इस तरह घर में घूम फिर नहीं सकती, इसीलिए मैंने उन्हें स्टोर रूम में रखा हुआ है ताकि सबको यही लगे कि यहाँ पर महज बेकार सामान के अलावा और कुछ नहीं है। एक दिन मैंने तुम्हें रास्ते में देखा था। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सांवली रंगत पर तुम्हें बहुत ज्यादा जलील कर रही थी। उस पल तुम्हारे अक्स में मुझे मेरी माँ नजर आई थी
और उसी पल मैंने तहैया कर लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें इतनी मोहब्बत और तरजीह दूंगा कि ये दुनिया हैरान रह जाएगी और फिर लोगों को समझ आएगा कि काला रंग कोई मायने नहीं रखता, इंसान की सीरत ही सब कुछ होती है। अपने शौहर की बात सुनकर मेरा दिल भर आया था और मैं उसी पल उनके सीने से लग गई थी। मैंने भी उनसे वादा किया था कि आपकी मम्मी का इतना ख्याल रखूंगी जितना कभी किसी बहू ने नहीं रखा होगा। बेशक इंसान बहुत अजीम हस्ती है, लेकिन कुछ इंसानों में ऐसी बातें होती हैं जो एक इंसान को खत्म कर देती है। ऐसा ही हाल हम सांवले रंग के लोगों का होता है। दोस्तों, ये थी एक सांवली सी लड़की सायरा की कहानी। उम्मीद करती हूँ सायरा और शाहनवाज की कहानी ने आपको बहुत मुतासिर किया होगा और आपने ज़रूर कोई अच्छी बात सीखी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस मारिया का, जिनका ताल्लुक पेशावर पाकिस्तान से है, और मिस्टर राज शर्मा का, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और खूबसूरत कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।